दोस्तों, आप ये 6 काम नहीं कर रहे हो इसीलिए आप गरीब हो, और अगर आपने ये 6 काम नहीं किए तो आप जिंदगी भर गरीब रहने वाले हो। अब दोस्तों, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ और खरी बात बोलता हूँ, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं। इसके नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सही नॉलेज बताऊँ, ना कि आपको गलत नॉलेज देकर गुमराह करूँ। एनीवेज दोस्तों, अब पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैसे के 6 रूल बताने वाला हूं, और इनको हम रिच डैड पुअर डैड बुक से कवर करेंगे, जिसको कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, आप अभी तक इसीलिए गरीब हैं क्योंकि आपने सिर्फ पैसे के लिए काम किया है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप पैसे के लिए काम मत करिए, बल्कि आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। लेकिन दोस्तों, पिछली कुछ सदियों से लोग पैसे के बारे में कुछ गलत सिस्टम लेकर बैठे हैं। वो सोचते हैं कि अच्छे स्कूल से पढ़ाई करो, उसके बाद अच्छी जॉब की तैयारी करो, जॉब लगने के बाद शादी करो और उसके बाद सेटल हो जाओ। दोस्तों, ये कोई लाइफ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, तो आप एक रेट रेस में फंस चुके हैं। रेट रेस यानी कि वह काम जिसे आप बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे घर वालों ने बोल दिया कि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब की तैयारी करो, अच्छी लड़की से शादी करो और ज्यादा बड़ा मत सोचो, क्योंकि ज्यादा बड़ा सोचने से कुछ भी नहीं होता। अमीर लोग बेकार होते हैं। सारी मुसीबतें अमीर लोगों की वजह से ही पैदा होती हैं। अरे यार, ये पैसा मुसीबत की जड़ है। तो दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये सब कहना आज ही बंद कर दीजिए। अगर आपका गोल पैसा कमाना है, अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना, तो आप पैसे की इज्जत करना सीखिए, तभी पैसा आपके पास आएगा। और जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते, और सोचने से आपका माइंडसेट चेंज होता है, जिससे कि आपको अमीर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। रूल नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, पैसे के बारे में सीखना भी एक नॉलेज है, लेकिन स्कूल में कभी भी पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? स्कूल में बस आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है, जो कि किसी भी काम का नहीं होता। स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि टीचर की बात सुनो, उन्होंने जो बोल दिया उनकी बात का पालन करो। तो दोस्तों, अगर आप भी स्कूल के चक्कर में उलझे रहेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अमीर बनने में कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि स्कूल सिस्टम बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आप लोग अमीर ना बन पाए, आप सब लोग एक फिक्स सैलरी में खुश रह पाएं। इसीलिए स्कूल सिस्टम बनाया गया है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज जो उनकी बात को आंख बंद करके भरोसा करें और उनकी बात को सुने, उनकी बात का पालन करें। और स्कूल के स्टूडेंट्स में ये सब क्वालिटीज कूट कूट कर भरी होती हैं। इसीलिए वे सब लोग एक रेट रेस में फंस जाते हैं। अब वे लोग अपने लिए काम नहीं करते, बल्कि वो दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं। देख लो ना दोस्तों, कितनी कमाल की साइकोलॉजी है। अब दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज और लार्ज इंडस्ट्रीज को इससे क्या फायदा होता है? तो दोस्तों, इसका उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो उन लोगों को एक फिक्स सैलरी देते हैं और उनसे ज्यादा काम करवाते हैं, और अपने लिए वो साम्राज्य बनाते हैं और आपको मेहनत करने के लिए लगा देते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके इस चेन को तोड़ें, रेट रेस से बाहर निकलें और अपने लिए एक साम्राज्य बनाएं। तो दोस्तों, ये सब काम इतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लग रहा है। इस काम को करने के लिए आपको एसेट और लायबिलिटीज की काफी अच्छी समझ होनी चाहिए। चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज वो होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है ना दोस्तों? कितना आसान सा गेम। अब दोस्तों, एसेट भी 6 तरह के होते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1, स्टॉक्स। इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स। ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड पर बॉन्ड मिल जाता है। नंबर 3, रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। नंबर 4, नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5, रॉयल्टीज, जैसे कि अगर आपने कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाया है तो उस पर आपको सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है। अब दोस्तों, इन सब एसेट के बारे में डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर जाकर इनके बारे में जान सकते हैं। रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, इसमें रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप अपने डे जॉब के साथ रियल एस्टेट और एसेट में भी पैसा लगाएं, या फिर कोई साइड बिजनेस करें। और ऐसा उन्होंने भी किया है। वह अपनी जॉब को करते रहे और अपनी जॉब के साथ ही उन्होंने कई सारे बिजनेस और एसेट में इन्वेस्ट किया। इसीलिए आज वो इतने ज्यादा अमीर हैं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया है और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली हैं। उसके कैफेटेरिया में काफी सारे लोग काम करते हैं और उसे कुछ भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर और इंजीनियर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना पैसा कमा सकता है? तो दोस्तों, इन सब एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी ये नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस करें। हम अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करके भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसीलिए आप अपना बिजनेस लगाएं। रूल नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस।
इस लेसन में ऑथर टैक्स की हिस्ट्री बताते हैं। टैक्स की शुरुआत गरीब और अमीर के बीच के गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए। पर बाद में मिडिल क्लास के लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। लेकिन जब एक बात नोटिस की गई तब यह पता चला कि जितना भी सरकारी खाते में टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही जाता है। अमीर लोग अपने दिमाग का यूज करके टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और अगर कुछ बचता है तब जाकर टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास के लोग सबसे पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और जो बचता है उससे खर्चा चलाते हैं। इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। रूल नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक अमीर आदमी ने देखा कि एक पुरानी बिल्डिंग है जिसे कि उसका मालिक बेचना चाहता है, लेकिन वो बिल्डिंग इसीलिए नहीं बिक पा रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई थी। तो उस बिल्डिंग के ऊपर एक अमीर आदमी की नजर पड़ गई। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसा कमाने का। तो उस अमीर आदमी ने उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद लिया और अपनी तरफ से थोड़े पैसे लगाकर बिल्डिंग के आसपास की गंदगी को साफ करवा दिया और बिल्डिंग में थोड़ा बहुत डेकोरेशन करा दिया। उसके बाद उसने उसी बिल्डिंग को 5 से 6 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। तो दोस्तों समझ रहे हो ना, इसे बोलते हैं दिमाग का असली यूज करना। अब दोस्तों आप अपने आप को हल्के में लेना बंद कर दो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। रूल नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसे की उम्मीद ना रखें बल्कि सीखने पर फोकस करें। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी का ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर, एक्सेट्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एमबीए वाले को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% से भी ज्यादा लोग दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 99% लोगों से ज्यादा आगे निकल चुके हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए।